हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो ये जो वीडियो है, ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आपको सीरियसली करना है। इस चैप्टर से एवरी ईयर अगर आप क्लास 8 के एग्जाम देखें, चाहे आप क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जाम देखें, सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, थ्योरी में इसलिए पढ़ाता हूँ, जो उसका कंसेप्ट है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन कराने लगे तो आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए मैं जो है वो सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है, अगर इसको आप पढ़ोगे तो देखो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? आपने स्क्वायर सुना होगा। देखिए, अगर इसको ज्योमेट्री के टर्म से हम बात करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ये साइड है तो साइड का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है, ये दिया है कि अगर साइड 1 है तो 1 इंटू 1 उसका एरिया हो जाएगा। इस तरह से इन्होंने यहाँ तक दे दिया है। 2 का 2 इंटू 2 4 होगा। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। 9 किसका होता है? 3 का स्क्वायर। 5 25 5 का स्क्वायर। 64 8 का स्क्वायर। एंड ऐसे ही आप बोल सकते हो कि ए स्क्वायर जो है वो आपका, अगर साइड ए है तो उसका जो एरिया हो जाएगा वो आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। अब देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम देखें तो जो हम बात करें कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 1 इंटू 1 होगा, जिसकी वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही अगर 2 की बात करें, 2 के स्क्वायर की मतलब 2 इंटू 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, मतलब 2 का स्क्वायर है। और ऐसे 3 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर होती है। ये 9 हो गया, तो 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3 नंबर का। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं, तो ये जो लिखा है 149, ये कह रहे हैं कि 149 25 36, ये जो नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इन नंबर्स को स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर्स। ओके, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि क्या 32 जो हमारा होगा, क्या 32 हमारा एक स्क्वायर नंबर होगा? आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा क्या ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो उसको चेक करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। तो इसके जो करीब में जो नंबर, जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। उसके नेक्स्ट जो नंबर होता है वो आपका क्या हो जाएगा? 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। और जो हम स्क्वायर कर सकते हैं वो इंटीजर नंबर का करेंगे, मतलब 5 नंबर्स के बाद जो नेक्स्ट स्क्वायर होगा, कोई भी न्यू नेक्स्ट नेचुरल नंबर होगा, वो हमेशा क्या होगा? 6 होगा। 5 के बाद 6 होगा तो 6 का स्क्वायर 36 आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो लिखा है, कह रहे हैं इन जनरल इफ अ नेचुरल नंबर m है, अगर कोई भी नेचुरल नंबर m है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर, वेयर n इज द नेचुरल नंबर एंड m इज अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ इसीलिए लिखी। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि इसको क्या कंप्लीट कर सकते हैं? यहाँ पर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 6 का कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6, इसको आप कंप्लीट करेंगे 36, ये आपका 49 हो जाएगा, ये 64 है, ये आपका 81 और ये लास्ट में ये 100 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक टर्म आएगा यहाँ पर, परफेक्ट स्क्वायर। ओके, परफेक्ट स्क्वायर कौन नंबर्स होते हैं? तो यहाँ पर अगर बोलें तो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर है। 1 के बाद आपका देखो यहाँ पर 2 एंड 3 यहाँ पर नहीं है बीच में, है ना, तो 2 और 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 1 के बाद 4 परफेक्ट स्क्वायर होगा, 4 के बाद आपका 9 परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसके बाद आपका 16 परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 25 परफेक्ट स्क्वायर है, फिर आपका 36 परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इनके बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, है ना। अब कह रहे हैं कि फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन, तो 30 एंड 40 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो आपको बताना है। देखो 5 का करेंगे तो 5 का 25 आ जाएगा, 5 स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और 30 से 40 के बीच में निकालना है। तो यहाँ से मतलब इसके आगे हमें जानना पड़ेगा। तो 5 के बाद क्या होगा? 6 स्क्वायर करो, 6 स्क्वायर का मतलब 36। क्या 36 30 और 40 के बीच में नंबर है? यस, ये नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब मैं एक बार और चेक कर लेते हैं कि कोई एक आध नंबर और तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि एक से ज़्यादा नंबर्स हो। तो अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। 49 जो है वो 40 के आउटसाइड है, हमें बिटवीन निकालना है 30 एंड 40 के बीच में। यहाँ ये कह रहे हैं कि 50 एंड 60 के बीच में निकालिए आप, तो 50 और 60, तो इसके मतलब आपको जो वो स्क्वायर नंबर्स थोड़े बहुत पता होने चाहिए। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 50 का अगर देखें तो 7 का स्क्वायर 49 था, मतलब मुझे 8 स्क्वायर पे जाना है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 होगा। इसका मतलब
देखो 7 का 49 और 8 का 64, तो यहाँ पर ना तो 49 है, 49 इससे पहले हो जाएगा, फिर 64 इसके बाद हो गया। इसका मतलब इसके इन दोनों के 50 और 60 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसके लिए हम लिख देंगे 0 परफेक्ट स्क्वायर इन बिटवीन 50 एंड 60। तो 50 और 60 के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखो यहाँ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर नंबर। तो अभी तक आपके स्क्वायर नंबर समझ में आए होंगे, उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये नंबर है, ये टेबल आपको बनानी है, 1 to 20 तक कह रहे हैं, और इसको आपको याद भी करना है, आपको याद हो जाना चाहिए चीज़, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 2 का 4, फिर 9 आपका 16, 25 से लेके कहाँ तक 20 का स्क्वायर आपका 400 होगा यहाँ पर, है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, आप लोग अक्सर ये जो है कंसेप्ट को मिस कर जाते हैं, फिर डायरेक्टली जो है एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, उसमें आपको दिक्कत होती है फिर, क्योंकि जब आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप एक्सरसाइज कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो यहाँ पर देखें, देखो ये जो ऊपर स्क्वायर है, अगर हम इसकी यूनिट डिजिट देखने की कोशिश करें तो देखो क्या आ रहा है, आप यहाँ देखें, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 है, मतलब 1 नंबर आ रहा है। फिर आपका क्या यूनिट डिजिट आपकी 4 हो रही है, फिर आपकी यूनिट डिजिट देखें तो आपकी कितनी हो रही है, 9 हो रही है ना। फिर देखें आपकी 6 आ रही है डिजिट, फिर अगर आप देखें तो 5 भी आ रही है, ओके 5 नंबर आ रहा है, फिर 6 और 9, फिर आपका 4, फिर आपका 1 और 0, तो 0 भी आ रही है यूनिट डिजिट। देखो अब मैं यहाँ पर वो नंबर्स लिख रहा हूँ, नंबर्स हमारे क्या हैं, हमारे जो नंबर्स हैं वो 0 है, 0 के बाद आपका 1 आ रहा है यूनिट डिजिट। तो यहाँ देखें, ये 0 यहाँ मिल गया आपको, 1 यहाँ मिल जाएगा, 0 1 आपका, उसके बाद आपका 2 नहीं है आपका, फिर हो जाएगा 4, फिर आपका 5, फिर आपका हो जाएगा 6 और उसके बाद आपका 9। तो ये नंबर्स है ना। और आपकी वैसे डिजिट होती क्या है, आपकी डिजिट होंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपकी 10 डिजिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो यहाँ पर जब हमने स्क्वायर किया 1 to 20 तक स्क्वायर किया, तो स्क्वायर नंबर आ रहा है, उसकी यूनिट डिजिट जो हो रही है वो ये हो रही है आपकी, कितनी हो जाएंगी, ये 6 डिजिट्स हैं। ये 6 डिजिट्स ऐसी हैं जो स्क्वायर नंबर में, मतलब अगर किसी भी नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हैं तो जो स्क्वायर नंबर आ रहा है उसमें यूनिट डिजिट जो हो रही है वो ये हो रही है ना। इसका मतलब कौन कौन सी डिजिट आपकी नहीं हो रही, कौन कौन सी देंगे, यहाँ पर आपको जो है वो 2 नहीं मिलेगा, आपको 3 नहीं मिलेगा, आपको जो है वो 7 नहीं मिलेगा, आपको 8 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये एक चीज़ कंफर्म हो गई कि अगर मेरे किसी भी नंबर में अगर ये डिजिट्स हैं, अगर ये वाली डिजिट्स हैं, तब वो नंबर स्क्वायर हो ही नहीं सकता, वो किसी नंबर का स्क्वायर नंबर नहीं, मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। समझ में आया। अगर मैं कोई भी आपको नंबर दूं 2 3 4 2, मैं इससे कहूँ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहोगे नो, बिकॉज इसकी यूनिट डिजिट कितनी 2, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगर ये डिजिट आ रही तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी, बट यहाँ पर जो है वो मे बी का कंसेप्ट आ जाएगा, मे बी, ओके जरूरी नहीं। अब जैसे मान लो कि आपका जो नंबर है वो 64 आपका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, अगर मैं 65 दूं क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नो, बट इसके यूनिट डिजिट तो 5 है, तो यूनिट डिजिट तो 5 है, हाँ, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मे और मे नॉट भी परफेक्ट स्क्वायर, बट यहाँ पर कंफर्म है कि यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, नेवर, पॉसिबल ही नहीं है ना, परफेक्ट स्क्वायर ये होगा ही नहीं। तो इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ देखो, ये अगर ट्राई दिस की बात करें तो ये कह रहे हैं, तो मैंने अभी जो कंसेप्ट समझा उसको बहुत अच्छे से आप समझ लें। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि क्या कंसेप्ट है। अब हमसे कोई नंबर दिया होगा, हमसे पूछ लिया कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आपको उसकी यूनिट डिजिट देखना है। अगर यूनिट डिजिट उसकी 1, अगर उसकी यूनिट डिजिट आपकी जो है वो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 4 5 और आपकी 6 और उसके बाद आप कितने 5 और फिर 9, तो अगर ये यूनिट डिजिट है तो उसका वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं हो सकता। अगर उसकी यूनिट डिजिट 2 3 7 8 2 3 7 8 है तो हम बोलेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ देखें, कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो है या नहीं है। तो कह रहे हैं हाउ डू वी नो, कैसे हम जाने इन चीज़ों को, है ना। तो देखो नंबर्स को ध्यान से देखिए, तो नंबर्स हमारे जो यहाँ पर गिवन है, अब देखो 1057 1057, अब बताओ यूनिट डिजिट कितनी है, 7 है, तो हम कहेंगे ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब यहाँ देखेंगे 2 3 5 4 5 3 4 5 3, नंबर्स क्या है, ये 3 है नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 7 9 2 8, देखो 8 है नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता, है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। यहाँ पर हम नंबर लिख रहे हैं 2 2 2 2 2, ओके, आगे नंबर लिख रहे हैं 1069, क्या लिख रहे हैं 1069 2061, ठीक है।
अब देखो ये नंबर क्या कभी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये नंबर जो है वो आपके परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अभी हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट यहाँ पर अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे निकालना है परफेक्ट स्क्वायर। बस ये यहाँ पर मे भी हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ तो कंफर्म है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। अब चलिए, अब कह रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि राइट 5 नंबर्स विच यू कैन डिसाइड लुकिंग एट देयर वंस डिजिट एट दे आर नॉट स्क्वायर नंबर। कह रहे हैं कि 5 नंबर्स आप लोगों, तो मैं बहुत ही आसानी से लिख सकता हूँ, जो नंबर दिए उनमें से लिख लो। और जो नंबर देखो यहाँ पर ये कितने थे, 1 2 3 4 नंबर तो यही हो गए। अगर आपको लिखना भी तो आप ऐसे लिखें 1 2 3 4 1, आप 2 लिख दें लास्ट में, या तो 2 लिख दें या 3 लिख दें या फिर 7 या 8, इनमें से कोई भी एक डिजिट आप लिख दें, मतलब 2 से लेके कोई भी एक डिजिट लिख दें, आपका वो नंबर जो है वो परफेक्ट। जैसे मान लो आपका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 15 का कितना होता है 2, सही है 25। अब इसमें आप 25 के 223 लिख दो, 222 लिख दो, 227 लिख दे, 228 लिख दे, तो ये नंबर क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। राइट 5 स्क्वायर विच यू कैन नॉट डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग एट द यूनिट डिजिट वेदर द स्क्वायर नंबर्स आर वेदर द नंबर्स आर स्क्वायर और नॉट, है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसका मतलब हम उनकी डिजिट को जो है वो 0 1 4 5 6 और 9 अगर हमने ये लिख दिया उनकी यूनिट डिजिट, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब कंफर्म नहीं है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, है ना। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलो हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल। इस स्टडी को टेबल को आप क्या करिए, स्टडी करिए। देखो 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखा है, ये नंबर है, ये फिर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। तो इन्होंने देखो यहाँ पर जो दे रखा है 1 to 10, फिर ये 10 to 20, फिर 21 से लेके कहाँ तक, ये 30 तक दे रखा है, 21 22 23 24 25 30 35 40 45 और 50। तो यहाँ पर ये स्क्वायर्स दे रखे हैं सारे, है ना। अब देखो ध्यान दें, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो नंबर स्क्वायर नंबर हैं वो 1 1 से जो एंड हो रहे हैं, जैसे ये 1 यूनिट डिजिट जो 1 से एंड हो रही है, ये आपका हो गया। फिर आपका जो है वो यूनिट डिजिट ये आपका हो गया, ठीक है। फिर आपका 441 हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ पर देखें जो स्क्वायर जो है वो आपका कोई भी स्क्वायर नंबर है, अगर वो नंबर आपका 1 उसकी यूनिट डिजिट है, आपकी क्या है 1 यूनिट डिजिट है उसकी 1 और 121, फिर आपका हो जाएगा 361 एंड 441। तो इनकी यूनिट डिजिट देखो आप सबकी 1 हो रही है। ये नंबर क्या है, ये नंबर्स आपके स्क्वायर्स नंबर हैं। क्या नंबर है ये नंबर, ये स्क्वायर नंबर है, मतलब स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आया वो नंबर है। अब करें हम बता सकते हैं कि जो यहाँ से जिस नंबर का स्क्वायर किया गया है उस नंबर की यूनिट डिजिट क्या हो सकती है ना। तो आप बताओ कि 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है। इसका मतलब लास्ट जो 4 आ रही, तो ये तो नहीं हो सकता। और आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो मतलब ये भी नहीं होगा, है ना। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, नहीं होगा। तो मैं आपको डिटेल में पूरा 1 to 9 करके लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर आपका कितना आएगा, आपका 4 आएगा, 3 का स्क्वायर आपका कितना आएगा, 9 आएगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 आएगा। तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 का स्क्वायर आपका 25 आएगा, और 6 का स्क्वायर जो आपका होगा वो आपका 36, मतलब ये हो गया आपका। तो आप यहाँ जो है वो सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करें, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट यहाँ पर आगे भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर आपका 49 है, तो सिर्फ यूनिट डिजिट देखें आप। 8 का स्क्वायर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगी इसकी यूनिट डिजिट। 9 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा, तो 0 का तो आप छोड़ दीजिए, है ना, 0 की हमेशा स्क्वायर करने पर 0 ही आएगा, और ये आपका 81 हो रहा है, मतलब यूनिट डिजिट देखें। अब यहाँ पर एक चीज़ आप फोकस करें कि जो 1 डिजिट आ रही है ना, ये यूनिट डिजिट 1 कब आ रही है, जब हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं और 9 का स्क्वायर करेंगे। तो 1 जो यूनिट डिजिट स्क्वायर नंबर में आएगी वो किसकी वजह से आएगी, वो जो आएगी वो या तो आप 1 का स्क्वायर करें या फिर आप 9 का स्क्वायर करें। इन दो नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 1 होगी। ऐसे ही अगर आप 4 यूनिट डिजिट को देखें तो 4 या तो आप 4 को स्क्वायर करें, 4 नंबर को करें, या फिर आप जो है वो 8 को स्क्वायर करें। तो इन दोनों ही केसेस में जो यूनिट डिजिट आएगी स्क्वायर नंबर में 4 आ जाएगी। ऐसे ही आप ये वाला देखें इन दोनों का, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर करें या फिर आप जो है 7 का स्क्वायर करें।
यूनिट डिजिट जो आने वाली है वो कितनी आने वाली है 9। तो यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी, या तो 1 होगी यहाँ पर, या 4 होगी, या फिर 9 है यहाँ पर, है ना। और 6 देखो कैसे आ रही है, 6 जो डिजिट आ रही है यहाँ देखें तो 4 का स्क्वायर करने पर, किसका 4 का स्क्वायर करने पर, या फिर जो है वो आपका 6 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 6 आ रही है, ठीक है। 6 का स्क्वायर करोगे तब भी 6 आ रही है, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर करने पर हमेशा यूनिट डिजिट कितनी आती है, 5। अब देखो, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ फोकस करें तो यहाँ क्या करें, यहाँ करें विच ऑफ दिस नंबर, है ना, वुड एंड विद डिजिट 1। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर 1 से, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। 7 का 9 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 2 का 4 आएगा, तो ये आपका देखो ये दोनों मतलब 161 का स्क्वायर करेंगे तो 1, सिर्फ आप यूनिट डिजिट पे फोकस करें, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ना, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 में यूनिट डिजिट कितनी है, 1 है। तो इसमें आपके ये दो नंबर्स हैं जिनको स्क्वायर करने पे हमें सिर्फ यूनिट डिजिट, नंबर पूरा नंबर क्या हो हमें मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है कि यूनिट डिजिट कितनी आनी है, ये हमारा मतलब है यहाँ पे, है ना। करें राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वायर नंबर्स विच एंड विद 1, स्क्वायर नंबर जो 1 से एंड हो रहे हैं, एंड देयर करस्पॉन्डिंग नंबर्स, है ना, देयर करस्पॉन्डिंग नंबर, यू विल सी दैट इफ अ नंबर हैज 1 और 9 देन इन यूनिट प्लेस, देन इसका स्क्वायर जो है वो हमेशा 1 से एंड होगा। तो कोई भी नंबर लिख लो आप, एनी वन, मतलब आप जो है वो कोई भी नंबर लिख लें यहाँ पर, तो वो मतलब कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट जो है वो 1 या 9 है ना। जैसे मान लो आपने 4 2 6 3 6 4 1 लिख लिया, इस नंबर को स्क्वायर करो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या होगी, लेकिन मुझे इतना कंफर्म है कि इसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो 1 होगी। मान लो मैंने कोई नंबर ये लिखा 2 3 4 9 7 8 और आपने 9, अब इसका स्क्वायर करें तो ये नंबर चाहे कुछ भी आए मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे, मुझे बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इस नंबर की भी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 होगी स्क्वायर करने के बाद, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद की बात हो रही। तो अगर हम कोई ऐसे नंबर का स्क्वायर करें जिसकी यूनिट डिजिट 1 है या फिर 9 है, देन द जो स्क्वायर वैल्यू होगी, जो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा वो हमेशा 1 से एंड होगा, मतलब उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 होगी, है ना। अब हम इसी तरह से किसका एंड कर रहे हैं, 6 के लिए देखें तो 6 कब आएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 4 होगा नंबर एंड में या फिर 6 होगा, तो इन अगर ऐसे नंबर्स हैं, ये कोई दो नंबर्स हैं, अगर इन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। यहाँ पर लिखा भी होगा, देखो यहाँ पर अब मैं आपको, यहाँ पर आप इसका आंसर बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस। 9 का हो सकता है नो, 4 का हो सकता है येस, 6 का भी होगा, 6 का भी होगा, 4 का भी होगा। तो ये नंबर्स की यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। ओके, अब कह रहे हैं कि देखो यहाँ ये लिखा है, वी कैन सी व्हेन द स्क्वायर नंबर एंड्स विद 6 द नंबर हुज स्क्वायर इट इज विल हैव आइदर 4 या 6, मतलब उसकी 4 या 6 यूनिट प्लेस पर यहाँ पर होगा। अब देखो यहाँ देख लें, व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे, मतलब 1 2 3 4, तो जब इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इसकी यूनिट प्लेस पे आपको बताना, जो भी नंबर होगा लेकिन आपको यूनिट प्लेस पे बताना है कितना होगा। फिर ऐसे ही आप 2 6 3 8 7 इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आपको बताना है कि यूनिट प्लेस पे क्या नंबर होगा, यहाँ पर जो यूनिट प्लेस होगा उस पर क्या नंबर होगा। और यहाँ पर हम बात करते हैं 5 2 6 9 8 सबको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये कोई नंबर है, इस ये पूरा नंबर आएगा और यहाँ पर जो यूनिट प्लेस होगा उस पर कितनी वैल्यू होगी, 9 9 8 8 0, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी यूनिट प्लेस पर आपका कितनी वैल्यू होगी, ये भी आप लिख लेते हैं। और 2 1 2 2 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो इनके स्क्वायर करने पर जो यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो आपको बतानी है। 9106 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी आपको बताना है कि अगर इसका यूनिट प्लेस देखें तो ये वैल्यू कितनी होगी। ओके, चलो तो यहाँ पर अब देखो 4, आप क्या करें, कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो और आपको यूनिट प्लेस निकालो तो आप इसका जो यूनिट प्लेस है इसका स्क्वायर करें, कितना का 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 7 स्क्वायर 49 तो आपका हो जाएगा 9, 8 का स्क्वायर कितना 64 तो ये हो जाएगा 4, 0 का हमेशा 0 होती है, 2 का आपका 4 हो जाएगा, 6 का 36 तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यूनिट प्लेस हमें चाहिए थी, तो यूनिट प्लेस हमने सब निकाल लिए, बस यही वैल्यू में निकाल ली, बाकी तो हमें मतलब ही नहीं है ना। अब देखो यहाँ बात कर रही है 0 के बारे में कि कहने कंसीडर फॉलोइंग नंबर्स वी हैव 1 0, 1 0 कब हो रहा है, देखो कब आ रहा है ये, अगर हम स्क्वायर में अगर हमारा कोई नंबर है जिसके एंड में 1 0 है तो स्क्वायर करने पर 2 0 आ रहे हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास 2 0 हैं देन द स्क्वायर करने पर 4 0 आ रहे हैं। करें कि इफ अ नंबर कंटेन्स 3 zeros एट द एंड हाउ मेनी zeros विल इट्स स्क्वायर है। तो आपको बताना कि उसके स्क्वायर में कितने जीरो होंगे, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पढ़ लेते हैं,
व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर्स ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ नंबर्स एंड द नंबर्स ऑफ द जीरोस एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर। तो कैन वी से दैट स्क्वायर नंबर कैन ओनली हैव इवन नंबर। तो स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ओनली इवन नंबर होगा। तो कभी 5 नहीं हो सकता, कभी जो देखो या तो इसके मान लो कोई नंबर है, जैसे ऐसे, अब ऐसे समझ लें आप, ठीक है, कोई नंबर है तो उसके एंड में, मतलब जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे हम x और ये नंबर यूनिट डिजिट मान ले रहे हैं ना, 0 है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है ना, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये एंड में 2 0 आएंगे। ऐसे ही अगर मैं ये कोई डिजिट है और यहाँ पर 2 0 है, तो इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएंगे, 4 0 आ जाएंगे, है ना। 1 का स्क्वायर 2 0 4 0। फिर आपका अगर यहाँ पर 3 करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कोई नंबर होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके 6 0 आ जाएंगे, 3 6 0। तो यहाँ पर देखो 3 0 कभी नहीं आ सकते, मतलब 3 0 कभी नहीं आ सकते यहाँ पर आपके 5 0 नहीं आ सकते, मतलब अगर मैं 5 0 की बात करूँ तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर 3 0 लिख लें आप, है ना। तो ऑड नंबर्स में 0 कभी नहीं हो सकते, मतलब अगर कोई स्क्वायर नंबर है, मतलब ये कोई स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है, अगर कोई ये स्क्वायर नंबर है तो इसके एंड में, है ना, एंड्स विद इवन नंबर ऑफ जीरोस, एंड विद इवन नंबर्स ऑफ जीरोस। तो ये जीरोस जो उसके अंदर होंगे वो इवन नंबर्स के जीरोस होंगे। ध्यान रखना, जो जीरो आएंगे वो कितने आएंगे, इवन नंबर्स के होंगे, या तो 2 होंगे या 4 होंगे या फिर 6 होंगे या फिर 8 होंगे, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे कहना कि व्हाट कैन यू से अबाउट द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स एंड स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स। अगर ऑड नंबर का स्क्वायर होगा तो कभी भी परफेक्टली स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। देखो अगर आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है, 10 का स्क्वायर 100 आ रहा है ना। अब 10 के बाद जो 00 होगा वो कितना हो जाएगा, 100 है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 0 आ जाएंगे, है ना। क्या आपका 1000 किसी का परफेक्टली स्क्वायर होता है, नहीं होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके 6 0 जाएंगे, मतलब 1 मिलियन हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ 1 लाख किसी का स्क्वायर होगा, नो, 1 लाख किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब कह रहे हैं द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव ऑड नंबर एंड इवन नंबर्स, है ना। तो क्या करें कि जो हम स्क्वायर करें तो जो नंबर आएगा, है ना, वो ऑड नंबर हो या फिर इवन नंबर हो, वो बताना है हमें। तो हम एक एक करके सारे नंबर्स देख लेते हैं। देखो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ें आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी फिर क्वेश्चंस करने में, ठीक है। 727 इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये नीचे जो नंबर है इनका आपको स्क्वायर करना है और फिर देखना है कि किस नंबर का जो स्क्वायर करने पे जो यहाँ पर नंबर आएगा वो कौन सा नंबर इवन होगा, कौन सा नंबर ऑड होगा। तो हम सब क्या देखेंगे, सिर्फ देखो अगर आपको जो है वो क्या देखनी होती है, अगर आपको कोई नंबर ऑड है इवन देखना होता है तो हम क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं। अगर उसकी यूनिट डिजिट इवन है देन इवन नंबर होगा, अगर उसकी यूनिट डिजिट जो है वो ऑड है तो क्या होगा, वो ऑड नंबर होगा। अब इस चीज़ को मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं कि इवन नंबर के लिए क्या होगा, इवन नंबर के लिए अगर आप देखेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, मतलब इवन डिजिट होना चाहिए। इसके अलावा जो 1 3 5 7 9 अगर आ रही तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपका इवन हो गया और ये आपका हो जाएगा ऑड नंबर, ओके। तो सिर्फ मैं यहाँ सिर्फ यूनिट डिजिट लगूंगा तो 7 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 का देखेंगे तो 64 हो जाएगा, सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ। 9 का देखेंगे तो 81 आ रहा है तो 1 हो जाएगा यूनिट डिजिट, इसकी 0 आ जाएगी। तो ये जो 2 नंबर आ रहा है, ये दोनों नंबर क्या होंगे, ये जो भी नंबर हैं ये क्या आएंगे, ये आपके इवन हो जाएंगे। और ये दोनों नंबर आपके क्या आ रहे हैं, मतलब आप बोल सकते हो ये और ये दोनों नंबर क्या है आपके, ये दोनों नंबर आपके ऑड नंबर्स हो जाएंगे स्क्वायर करने पर, ठीक है। स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा वो ऑड आएगा। कहना व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनके नंबर्स में देखो ये 1 है तो स्क्वायर करने पे इसके कितने 2 0 हो जाएंगे, ये 2 है तो इसके में कितने हो जाएंगे, 4 zeros हो जाएंगे, है ना। 4 zeros हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे स्क्वायर करने पे, तो नंबर ऑफ जीरोस निकालना है आपको, है ना। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। तो इसके में 2 हो जाएंगे और इसके में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब यहाँ देखो ये क्या कर रहे हैं सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। कह रहे हैं कि ट्रायंगुलर एक मेथड है ना, हम ट्रायंगुलर तरीके से नंबर्स को जो है वो ऐड कर रहे हैं इसमें। तो अगर आप देखेंगे तो ये 1 हो गया, फिर आपका 3, फिर 6, फिर आपका इस तरह से ऐड करें। तो पहला आपने स्टार ये बना दिया, फिर आप ट्रायंगल बना रहे हैं इस तरह से, ये ट्रायंगल हो गया। फिर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपने 3 किया और इधर भी आप कितना 3 करेंगे और फिर ये आपका कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया। तो इस तरह से ये आपका कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा है। इसी तरह से आप और कर रहे हैं तो
10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दें, तो अगर इफ वी कंबाइन टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, अगर हम दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगल तो वी गेट स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम देखो यहाँ पर टू कंसेक्यूटिव, जैसे 1 3 को मैंने ऐड किया, 1 3 मतलब ये 1 को मैं यहाँ ले आया, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये किसका स्क्वायर है, ये देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, इन दोनों को ऐड करूँ तो ये 3 है, इनको मैंने उल्टा करके यहाँ लगा दिया इस तरह से, है ना, तो ये भी 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, मतलब 6 + 3 देखेंगे तो 9, 9 किसका, 3 का स्क्वायर है नहीं है। ऐसे ही हमने और देख लिए, तो यहाँ पर ये देखो, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर दिया है, ये जो दिया है ये किसका है, ये 3 का है और ये 1 का है। ये आप देखेंगे तो ये किसका है, ये आपका ऊपर वाला 3 का है और ये आपका किसका है, ये 6 है, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता है आपका, है ना। तो अगर कोई स्क्वायर है तो उसके बीच में कितने जो नंबर्स हैं वो कितने, देखो जैसे मान लो 1 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, ऐसे ही 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे ही 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। अब ध्यान दें, यहाँ पर जो 1 का स्क्वायर है वो 1 है, ठीक है, उसके बाद सीधे आपका 4 आया, उसका 9 आया, इसका मतलब ये आपके जो 1 4 9 है ये आपके क्या है, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर है, ये तीनों क्या है, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं, इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओके। अब यहाँ देखें, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, यहाँ 3 होगा, 2 3, यहाँ पर 5 6 7 और आपका 8, तो ये जो नंबर्स हैं इनको बताने कितने नंबर्स होंगे। मान लो कि हमसे पूछ लिया जाए कि दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिए, मान लो कि मैंने 21 का लिखा 441 और 22 का 484, तो पूछ रहे हैं कि इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में परफेक्ट स्क्वायर, दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, तो वो आपको बताना है। वही चीज़ है कि नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर नंबर्स, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होगी। अब देखो यहाँ पर हम चलते हैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो मैं आपको एक जनरल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, फिर आप जो है किसी का भी निकाल सकते हैं। अब देखो, अगर कोई नंबर है ना, जैसे मान लो आपका जो है, मैं आपको जो है वो इजी तरीके से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा टफ लेवल जाते हैं। हम ले लेते हैं 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना है 4, और 3 का स्क्वायर कितना है 9 है ना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना है 9 है, तो ये आपका 3 का स्क्वायर हो गया। तो इस वैल्यू को, जो जिसका स्क्वायर निकला, इस वैल्यू को हम n मानेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपकी कंसेक्यूटिव नंबर है ना, तो ये आपका n+1 है ना, और हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर के बीच की बात करते हैं हम, ये n है तो ये n+1 हो जाएगा। तो अगर मुझे इसके बीच के नंबर्स निकालने हैं, है ना, तो मैं क्या करूँगा, ये n है तो ये जो बीच के नंबर्स हो जाएंगे वो पता है कितने हो जाएंगे, वो आपके 2n हो जाएंगे। कितने, 2n वैल्यू हो जाएगी। 2n का मतलब n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, n की वैल्यू 2 है, तो 2n की वैल्यू कितनी है 4, तो इनके बीच में 4 नंबर्स हैं, आप काउंट कर लें, 5 6 7 और 8 हो गया, नहीं हो गया। अब थोड़ा सा बड़ा लेके चलते हैं, जैसे हमने कर लिया 11 का स्क्वायर करेंगे, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, है ना, 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर करो, तो अगर आपको देखो 121 और आपको 144 दिया, तो आपको उसका अंडर रूट निकालना है, मतलब ये क्या हो जाएगा 121 का अंडर रूट, मतलब स्क्वायर रूट, है ना। अब यहाँ पर n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू 121 नहीं होगी, ध्यान रखना, n की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो ये इसके बीच में जो नंबर्स होंगे वो आपको बताना है, तो इनके बीच में जो नंबर्स हो जाएंगे वो 2n के बराबर होगा, मतलब 11 × 2 मतलब 22 नंबर्स होंगे। आप काउंट कर लें, तो 122 से स्टार्ट करें और कहाँ तक 143 तक अगर आप काउंट करोगे तो ये जो नंबर्स आएंगे वो आपके 22 नंबर्स होंगे, गारंटी, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखें कितने नंबर्स होंगे 2n, दो नंबर्स कितने होंगे 2n। ऐसा क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में आता है, इस तरह का क्वेश्चन इस बार AMU में भी आया ये बार, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर जैसे निकाल लेते हैं, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर के बीच के आपको नेचुरल नंबर निकाले, 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर। तो देखो ये कंसेक्यूटिव होने चाहिए, तो 9 स्क्वायर का मतलब 81, 9 स्क्वायर का मतलब 81, तो 81 और 100 के बीच के ये नंबर पूछ रहे हैं कि कितने नंबर्स होंगे, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स होंगे। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू जो जरूरी नहीं कि आपको 9 स्क्वायर दिए हो, आपको ऐसे ही बोल सकते हैं कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 81 एंड 100, तो आपको वो 9 स्क्वायर और क्योंकि वहाँ से आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है।
तो ये जो वैल्यू होगी वो 2n के बराबर होगी। 2n मतलब 18। अब आप काउंट कर लो, 82 से काउंट कर लो 99 तक, आपके 80 कितने हो जाएंगे, 80 नंबर्स आ जाएंगे, 80 नंबर्स आ जाएंगे। ये जो है वो मैंने अभी आपको बताया था, कितने आ रहे थे आपके 22 नंबर्स आ रहे थे इस केस में। अब देखो हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई, बात एक ही है, नॉन स्क्वायर बोलो या फिर आप नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन बोलो, वो एक ही बात है। अब फॉलोइंग पेयर्स, तो ये देखो 100 स्क्वायर एंड आपका कितना होगा 101 स्क्वायर, तो आपका बहुत आसान है, इसके बीच में कितना हो जाएंगे। देखो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, यहाँ से 2n आ जाएगा, 2n का मतलब यहाँ पर 200 हो जाएगा वैल्यू, यहाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी 180 वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2000 हो जाएंगे नंबर्स। तो आप देख के बता सकते हो अगर आपको पता है कि 2n के बराबर होते हैं, बस n की वैल्यू आपको कैसे ही फाइंड आउट करना है, ये चीज़ याद रखना है ना। अब करें एडिंग ऑड नंबर्स, हम ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, जैसे 1 स्क्वायर 1 में 3 ऐड कर रहे हैं तो कितना हो गया आपका 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो 135 स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 हो जाएगा, 9 मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 135 और फिर 1357 कर रहे हैं तो कितना इतना हो जाएगा 1357 प्लस 9 कर रहे हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 आप देखें 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर्स हैं, ये 6 नंबर्स हैं, तो ये 6 का स्क्वायर होगा। ऐसे ये 1, ये 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, आप जो है नंबर्स देखें कि कितने नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, कितने ऑड नंबर्स को। तो यहाँ पर जो हम ऑड नंबर वो 1 ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स, ऐसे ही सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, तो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का कितना हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन ऑड नंबर्स होने चाहिए, ध्यान रखना, ऑड नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर, हमारी वहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ लिखा है, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि अब देखो इफ द नंबर्स ऑफ द स्क्वायर इट हैज टू बी सम्स ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग 1, ध्यान रखना कि हमेशा ये, अब ऐसा नहीं हो गया आपने कर दिया 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी है ऐसा, तो आप ऐसा काउंट ना करें 1 2 3 4 मतलब कितना हो गया 4 का स्क्वायर, गलत हो जाएगा, नहीं। यहाँ क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड करें, पहले आप 1 ऐड करेंगे, यहाँ पर आपने 1 ऐड किया तो कितने हो गए 1 3, पहले आप 1 से स्टार्ट करो उसको, 1 3 5 का स्क्वायर, तो अगर हमने 1 ऐड किया इस नंबर में तो 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये 24 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, 25 - 1 इस तरह से, है ना, ये आपका दे दिया है ना। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों पे, यहाँ आप देखते हैं, देखो यहाँ क्या लिखा है। अब कह रहे हैं कि आपको जो है वो यहाँ देखें तो कह रहे हैं कि कंसीडर द 25 नंबर को सब्ट्रैक्टेड 135, इस तरह से उन्होंने दे दिया, तो ऐसे मतलब उल्टे तरीके से भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। अब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, नीचे यहाँ देखते हैं। अच्छा, फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो इसको आपको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर ये होगा नहीं होगा। तो इसको इस मेथड से आप क्या करें, आप 31 माइनस और 38 - 1 करें, फिर उल्टा लेते चलें, मतलब इसमें से 121 आप ऐसे करेंगे 121 - 1, अगर ये वैल्यू लास्ट में 0 आ रही, ये वैल्यू अगर लास्ट में आपकी 0 आ रही, देन द नंबर क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मैं सबसे छोटा नंबर कितना है यहाँ पर 49 है, 49 को स्टार्ट करता हूँ, 49 का है ना, वैसे ही आप कर लेना। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। तो 49, तो सबसे पहले हम -1 करेंगे, कितना का 48। अब जो 48 आ रहा है 48 माइनस आप इसके बाद 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। 45 - 3 के बाद कितना 5 को सेपरेट करो, आपका 40 आ गया। अब 40 - 5 के बाद 7 आ गया, 7 को सेपरेट करो तो 33 आ गया। 33 माइनस आप 7 का 9 सेपरेट करेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो 20, देखो आपको आना चाहिए यहाँ पर 24 आ गया। 24 माइनस आप कितना करेंगे 11 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13 आ गई। क्या आप 13 करेंगे तो 13 - 13 करेंगे तो ये 0, क्या 0 आ रही है, यस ये 0 आ रही है। इसका मतलब 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये ऐसा होता है, यस ये किसका स्क्वायर होगा, ये आपका 7 का स्क्वायर होगा। तो आपका 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। कह रहे हैं आ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का अगर हम सम करें तो क्या होगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 3 स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो आपकी 9 होती है। 9 का मतलब क्या होगा, ये 4 + 5 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो मैं इसको अच्छे से करा देता हूँ, ठीक है, शुरू ऊपर से लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ध्यान दें। तो ये आपका जो है वो 3 का स्क्वायर अगर आप देखें तो ये हो जाएगा आपका 9 को हम लिख सकते हैं 4 + 5, ओके गॉट इट। ऐसे ही 4 का स्क्वायर आपका कितना होगा, 4 का स्क्वायर आपका होगा 16, तो 16 को हम क्या ले सकते हैं कंसेक्यूटिव लिखना है। अगर हम 4 का स्क्वायर तो नहीं कर सकते, 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 4 स्क्वायर इसके लिए, 4 स्क्वायर के लिए ये जो है मेथड नहीं है, सीधे 5 स्क्वायर करते हैं, 5 का हो जाएगा 25,
तो 25 का कितना हो जाएगा 12 + 13, 12 + 13 हो गया। उसके बाद आपका कितना हो रहा है 7 सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है कंसेक्यूटिव नंबर है नेचुरल नंबर्स के और इनका सम निकल रहा है ये 7 का कितना 49 हो जाएगा। 49 का मतलब 24 + 25। अच्छा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जैसे अगर हम 3 स्क्वायर लेते हैं तो 3 स्क्वायर में अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये क्या आप अगर यहाँ देखें तो ये अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये 4 क्या है, 4 अगर देखेंगे आप तो ये जो है वो ये देखें यहाँ पर ये 3 है, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 / 2 है नहीं है, तो 9 -1 करेंगे, 9 - 1 8, 8 / 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। ये 5 करेंगे तो 3 स्क्वायर + 1 / 2, मतलब जो भी ये n दिया है उसका अगर मान लो ये n स्क्वायर है ना, ये n स्क्वायर है, तो ये जो नंबर होगा किन किन का सम होगा n स्क्वायर - 1 / 2 और इन दोनों का सम होगा प्लस इन दोनों का सम क्या n स्क्वायर + 1 / 2, ठीक है। ये चीज़ आगे समझ में। अब देखो इसीलिए अब किसका 7 का करके देखते हैं, तो 7 स्क्वायर देखो 7 स्क्वायर, अब हमें नहीं पता है कि 7 स्क्वायर जो है देखो ये तो मुझे पता है कि 7 स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 7 स्क्वायर का 49 आ जाएगा। अब ये किन किन दो नंबर का एडिशन है, किन किन दो नंबर का नेचुरल नंबर का कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का एडिशन है। अब देखो 7 स्क्वायर है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 7 स्क्वायर - 1 / 2, 7 स्क्वायर - 1 / 2 प्लस ये यहाँ प्लस होगा तो 49 -1 करेंगे 48 / 2 करेंगे तो 24 आ गया। और ये आ जाएगा आपका 24, 7 स्क्वायर 49, 50 / 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 25, मतलब 24 और 25 का समेशन है। ये दो कंसेक्यूटिव नंबर है। ऐसे ही आपको कोई भी नंबर दे सकता है, मान लो आपको ये 225 दे दिया, क्या ये नंबर आपको दे दिया 225, ठीक है 225, या फिर आप बोल सकते हो कि 15 का स्क्वायर, किसका 15 का स्क्वायर दे दिया, तो 15 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 225 होता है। कहने कि कितने दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कौन कौन से कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का एडिशन होगा, मतलब कंसेक्यूटिव मतलब लगातार है ना। अब देखो 15 का मतलब 15 स्क्वायर मतलब n स्क्वायर - 1 / 2 करेंगे तो 225 - 1, 225 - 224 का हाफ करेंगे तो 112 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 112। यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर + 1 / 2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 113। तो ये अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ये हमारा नंबर जो है वो ये नहीं आ रहा 225, यस बिल्कुल आ रहा है। इसी तरह से इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं, ट्राई दीज नंबर्स। तो हम देखो अब हमें इनको जो है वो एक्सप्रेस करना है 21 स्क्वायर एंड 2 कंसेक्यूटिव नंबर 21 स्क्वायर। तो 21 स्क्वायर को अगर हम लिखें तो ये क्या आ जाएगा 441 होगा। 441 देखो अब यहाँ से 21 स्क्वायर -1 / 2 हो जाएगा तो ये आपका हो गया 440 / 2 तो 220 हो जाएगा 220। और ये आपका आ जाएगा 21 का स्क्वायर 21 स्क्वायर + 1 / 2 तो ये आपका कितना हो रहा है 221 हो रहा है। तो अगर हम देखें तो ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर 220 एंड 221 तो आसानी से हम निकाल सकते हैं इसको, है ना। 11 19 का स्क्वायर निकाल के देख लो तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, नहीं होता है, यस। आपको वो स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको 1 to 20 के स्क्वायर ईजिली याद होने चाहिए, एकदम मतलब रटे हुए होने चाहिए कैसे भी, है ना। ये आपको रटना ही रटना है। अब देखें तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 361। तो 361 क्या होगा देखो किस किस का ये सम है, तो 19 स्क्वायर - 1 / 2 तो 360 तो इसका हो जाएगा 180। और अब तो सोचने वाली बात नहीं, इसके नेक्स्ट वाला 181 ही होगा, है ना। 180 एंड 181 दोनों को ऐड करके देख लो 361 आ रहा नहीं है, वरना आप क्या कर सकते हो 19 स्क्वायर + 1 / 2 आप कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, बाकी आप निकाल लेना। करें डू यू थिंक रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, करें अर्थात इज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स परफेक्ट स्क्वायर, नो बिल्कुल नहीं। जैसे मान लो अगर हम 13 + 14 कर दें, क्या ये है, नो 27, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका उल्टा बिल्कुल ट्रू नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, है ना। अब चलो यहाँ करें प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर। तो ये देखो यहाँ पर ये हमारा कंसेप्ट है, 5th 6th पॉइंट रह गए हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.1 और ये 2 पॉइंट इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। देखो आपको क्या करना है कि आपको अगर कोई न्यू टॉपिक या आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमेशा लिख सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। कोई आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आए तो उसको भी लिख सकते हैं आप, आपके लिए एकदम कमेंट बॉक्स जो है वो ओपन है।
तो आपको जो भी सजेशन देना है, जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो पर जिस टॉपिक पे भी आप चाहते हैं वो टॉपिक आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।